अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एक पहाड़ के दो मुखालिफ अतराफ पर दो देहातों को जहन में रखें। इन देहातों के लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए पहाड़ के आसपास सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो तेज़ी से पहुंचना चाहते हैं तो वो एक शॉर्टकट बनाने के लिए पहाड़ से सीधी एक सुरंग खोद सकते हैं, और ये सुरंग एक वार्म होल के पीछे ख्याल है। सवाल ये है कि वार्म होल क्या है। वार्म होल हमारी कायनात में दो दूर दराज मकामात के दरमियान एक सुरंग की तरह है, जो सफ़र के वक़्त को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक कम करती है। वार्म होल का फ़ायदा क्या है? एक कहकशां से दूसरे कहकशां तक कई मिलियन सालों तक सफ़र करने की बजाय सही हालात में कोई शख्स नज़रियाती तौर पर एक वार्म होल का इस्तेमाल करके सफ़र के वक़्त को घंटों या मिनटों तक कम कर सकता है। सवाल ये भी है कि वार्म होल्स कैसे काम करते हैं। चूँकि वार्म होल स्पेस टाइम के ज़रिए शॉर्टकट की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए वो टाइम मशीनों की तरह भी काम कर सकते हैं। आप वार्म होल के एक सिरे में दाखिल होने से पहले इसी वक्त में इसके दूसरे सिरे से निकल सकते हैं। अगरचे साइंसदानों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वार्म होल हमारी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वो लोगों को जगह और वक्त के बारे में सोचने में मदद करने के लिए ख्यालात हैं। वो पुराने सवालों का जवाब भी दे सकते हैं कि कायनात कैसी दिखती है। इन दिलचस्प खसूसियात की वजह से बहुत से साइंस फिक्शन मुसन्निफीन नावलों और फिल्मों में वार्म होल्स का इस्तेमाल करते हैं। ताहम साइंसदानों को वार्म होल्स के ख्याल से इतना ही मुतासर किया गया है जैसा कि मुसन्निफीन करते हैं। वार्म होल्स हमारी कायनात में मौजूद हैं या नहीं? अगरचे साइंसदानों को हमारी कायनात में कभी वार्म होल नहीं मिला, लेकिन साइंसदान अक्सर फिज़िक्स की अहम मसावातों के हल में बयान करता वार्म होल देखते हैं। सबसे नुमायां तौर पर आइंस्टाइन के नज़रिया खलाई वक़्त और अमूमी अज़ाफ़ियत में वार्म होल शामिल हैं। ये नज़रिया कायनात की शक्ल को बयान करता है और इसमें सितारे, सियारे और दीगर अशिया कैसे हरकत करती हैं। चूँकि आइंस्टाइन की थ्योरी को कई बार आजमाया गया है और हर बार दुरुस्त पाया गया है, कुछ साइंसदान तवक्का करते हैं कायनात में कहीं न कहीं वार्म होल्स मौजूद होंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि वार्म होल्स मुमकिन तौर पर मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि वो बहुत गैर मुस्तहकम होंगे। कश्श शकल की मुसलसल कशिश ज़मीन समेत कायनात की हर चीज़ को मुतासर करती है, तो कश्श शकल का असर वार्म होल्स पर भी पड़ेगा। साइंसदान जो वार्म होल के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं, इनका ख्याल है कि थोड़ी देर बाद वार्म होल का दरमियानी हिस्सा अपनी कश्श शकल के तहत ख़त्म हो जाएगा। जब तक इस कुव्वत को रोकने के लिए वार्म होल के अंदर से बाहर की तरफ धकेलने वाली कोई ताकत ना हो। ऐसा करने का सबसे ज़्यादा मुमकिन तरीका वो है जिसे एंटी ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है, जो कश्श शकल की मुखालफत करेगी और वार्म होल को कायम रखेगी। लेकिन जहां तक साइंसदान जानते हैं, मनफी तवानाइयाँ सिर्फ इतनी ही थोड़ी मकदार में पैदा की जा सकती हैं जो कि वार्म होल की अपनी कश्श शकल का मुकाबला कर सकें। ये मुमकिन है कि बिग बैंग ने कायनात के आगाज़ में छोटी मकदार में मनफी तवानाइयों के साथ छोटे छोटे वार्म होल्स बनाए हों, और वक़्त के साथ साथ ये वार्म होल्स फैल गए हों जैसे जैसे कायनात फैलती गई। अगरचे वार्म होल के बारे में सोचने के लिए दिलचस्प चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें अभी भी मरकज़ी दहारे की साइंस में कबूल नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकी नहीं हैं। जैसा कि ब्लैक होल्स, जिन्हें एस्ट्रोफिज़िक्स के माहिरीन अपनी कायनात में बहुत ज़्यादा जानते हैं। जब साइंसदानों ने पहली बार 1910 की दहाई में ब्लैक होल तजवीज़ किया तो इनके वजूद को कबूल नहीं किया गया। बाद में ब्लैक होल्स को रियाजियाती तौर पर बयान करने का तरीका तलाश किया, ताहम ये तफसीर इतनी अजीब थी कि इस दौर के मरूफ साइंसदानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ब्लैक होल हकीकत में फितरत में मौजूद हो सकते हैं।
بلیک ہول کو سنجیدگی سے لینا شروع کرنے میں لوگوں کو 50 سال لگے۔ بلیک ہول کو 1910 سے 1967 تک سائنسدانوں نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ وارم ہول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کو اس بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے کہ آیا وارم ہولز موجود ہیں یا نہیں، لیکن اگر وارم ہولز کے وجود کی طرف اشارہ کرنے والے مضبوط شواہد مل جاتے ہیں تو یہ دریافت اس بات کی شکل دے گی کہ سائنسدان اس کائنات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔